नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वह है आपका रीजनिंग के अंदर बात कर रहे हैं अपन क्लॉक के बारे में, घड़ी के बारे में बात कर रहे हैं अपन, घड़ी टॉपिक पढ़ रहे हैं। और घड़ी का जो नेक्स्ट वीडियो जो आज हम लेके आए वो आपके घड़ी की अवस्थाओं से पहली अवस्था का अपन डिटेल में कंसिडर करेंगे। तो घड़ी के अंदर जितनी भी अवस्थाएं पाई जाती है उनमें पहली अवस्था होती है अतिव्यापन। तो घड़ी में जितनी भी अवस्थाएं पाई जाती है उनमें से पहली अवस्था होती है आपकी अतिव्यापन कहते हैं, या फिर शुद्ध हिंदी में इसे आच्छादन कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में इसे ओवरलैपिंग कहते हैं। तो अंग्रेजी में ओवरलैपिंग कहते हैं और शुद्ध हिंदी में इसको आच्छादन कहते हैं और कई बार इसको अतिव्यापन भी कहते हैं। और इसके मतलब होता है 0 या 360 डिग्री का कोण। तो चलो बताते हैं अतिव्यापन कब होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा, तो मैंने आपके सामने ये बनाया घड़ी और आप नोटिस कर रहे हैं घड़ी में फिक्स 12 बजते हो। तो आपने सबने देखा होगा जब घड़ी में फिक्स 12 बजता है तो ये टाइम तो आपने सबने देखा होगा। जब घड़ी में फिक्स 12 बजता है तो ये सुनना, घंटे वाली जो सुई होती है वो मिनट वाली सुई के नीचे दब जाती है। ये आपने नोटिस किया होगा, जो घंटे वाली सुई होती है वो मिनट वाली सुई के नीचे दब जाती है। या तो दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण बनता है या फिर दोनों सुइयों के मध्य 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इसी वजह से 0 डिग्री या 360 डिग्री कहते हैं, या अतिव्यापन कहते हैं, या आच्छादन कहते हैं, या फिर ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, तो जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में या फिर जब घड़ी की एक सुई दूसरी सुई के ऊपर आती है तो इस अवस्था को हम अतिव्यापन कहते हैं। जब घड़ी की एक सुई दूसरी सुई के ऊपर आती है तो इस अवस्था को हम अतिव्यापन कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं अपन? अतिव्यापन कहते हैं। तो एक सुई दूसरी सुई के ऊपर आ जाए, ऐसे 12 बज रही फिक्स आप नोटिस कर रहे हैं, उस टाइम पे इस अवस्था को अपन अतिव्यापन कहते हैं। बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। इसके बाद अपन बात करेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार अतिव्यापित होती है। घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार होती है? स्वाभाविक सी बात है, 1 घंटे में एक ही बार अतिव्यापन होता है। तो अपन कह सकते हैं 1 घंटे में एक ही बार अतिव्यापन होता है, ऐसे कहते हैं अपन। 1 घंटे में एक ही बार अतिव्यापन होता है। और मैं कह रहा हूं आपके सामने 1 घंटे में एक बार अतिव्यापन होता है, तो बताइए 12 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होता है? तो जनरल सोच का नतीजा क्या होता है कि बच्चे को मन में यही बात है कि जब 1 घंटे में एक बार अतिव्यापन होगा तो सिंपली बात है कि 12 घंटे में 12 बार ही होना चाहिए। लेकिन 12 घंटे में 12 बार नहीं होकर 12 घंटे में 11 बार क्यों होता है उसकी चर्चा करते हैं। पर देखिए आप, तो ये यहाँ 11 बजता है, यहाँ 1 बजता है, और आप जानते हैं 11 से 1 के मध्य 2 घंटे होते हैं। और 2 घंटे में वैसे अतिव्यापन 2 बार होना चाहिए, लेकिन 2 बार नहीं होकर ये 1 बार होता है। तो 11 से 1 के बीच में अपवाद आता है भी। घड़ी में जब बजा कर देखोगे, आप आज ही चाहो तो घड़ी में जाकर बजा कर देख लेना, वीडियो देखने के बाद आपको सब पता चल जाएगा। 11 से 1 के बीच में सिर्फ एक ही बार अतिव्यापन होता है, 12 बजे। तो यही कारण है कि एक बार यहाँ कम हो जाता है। इसी वजह से 12 घंटे में 12 बार अतिव्यापन नहीं होकर 12 घंटे में सिर्फ 11 बार अतिव्यापन होता है। 12 घंटे में 12 बार अतिव्यापन नहीं होकर 12 घंटे में सिर्फ 11 बार अतिव्यापन होता है। 11 घंटे में सिर्फ 11 बार अतिव्यापन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब इसके बाद आपसे पूछो 24 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन होता है? तो सही बात है, 12 घंटे में 11 बार होता है, तो 24 घंटे में 22 बार अतिव्यापन होता है। 24 घंटे में आपका 22 बार अतिव्यापन होता है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, घड़ी के दोनों सुइयां 24 घंटे में कितनी बार अतिव्यापित होती है। कई एग्जाम में नोटिस किया होगा आपने, और कई एग्जाम जब आपने दिए में नोटिस किया होगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटे में कितनी बार अतिव्यापित होती है। तो घड़ी की दोनों सुइयां 24 घंटे में 22 बार अतिव्यापित होती है। अब यहाँ से एक छोटा सा एग्जाम्पल बनता है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल, जिस एग्जाम्पल में कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल ये बनता है आपका, घड़ी की दोनों सुइयां, जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं, घड़ी की दोनों सुइयां ऐसे कह सकते हैं 10 से 2 बजे के मध्य अधिकतम कितनी बार अतिव्यापित होती है। ऐसा बेसिक क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ जाता है, अधिकतम कितनी बार अतिव्यापित होती है, ऐसा बेसिक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो घड़ी की दोनों सुइयां 10 से 2 बजे के मध्य अधिकतम कितनी बार अतिव्यापित होती है? यहाँ 10 बजती है और यहाँ 2 बजती है। आप जानते हैं 1 और 2 के बीच में 1 बार, 10 और 11 के बीच में 1 बार, और 11 और 1 के बीच में 1 बार। तो अपन कह सकते हैं अधिकतम 3 बार अतिव्यापित होती है। तो अपन इजीली कह सकते हैं कि अधिकतम जो अतिव्यापन होता है वो सिर्फ 3 बार होता है।
कितनी बार होता है बताओ? 3 बार। और जानकर पूछा अपवाद को बीच में लेके, और जानकर अपवाद को बीच को लेके पूछा इस वजह से क्योंकि कई बच्चे 4 घंटे में 4 बार अत्यपन कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। और अपवाद बीच में ले रखा है इस वजह से 4 घंटे में सिर्फ 3 बार अत्यपन हुआ, मतलब कह सकते हैं 10 से 2 बजे के मध्य अधिकतम 3 बार अत्यपन होता है। तो ये हो गए आपके बेसिक क्वेश्चंस, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस अतिव्यापन के ऊपर। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर एग्जाम के अंदर अतिव्यापन पर बहुत अच्छे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। बिल्कुल आपकी बात से हम पूर्ण रूप से सहमत है, 100% आते हैं। अतिव्यापन समय निकालने के लिए आते हैं। अतिव्यापन समय किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो अतिव्यापन समय निकाला जाता है आपका बजकर, ये बजकर होता है 60/11 होता है, और इंटू यहाँ पर होता है आपका समय। बजकर होता है 60/11 होता है, और यहाँ पर होता है आपका समय। ये होता है अतिव्यापन समय निकालने का वेरिएंट। इसके माध्यम से आप अतिव्यापन समय निकाल सकते हैं। तो इससे आप अतिव्यापन समय निकाल देंगे। तो मतलब अतिव्यापन समय निकालने का तरीका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अतिव्यापन समय कैसे निकालेंगे, जैसे कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो मैं कह रहा हूँ आपके सामने देखो, सुनिए, घड़ी की दोनों सुइयां 3 बजे से 4 बजे के मध्य अधिकतम, या फिर 3 बजे से 4 बजे के मध्य कौन से समय पर अतिव्यापित होती है। एग्जैक्टली लैंग्वेज एक बार सुन लो, घड़ी की दोनों सुइयां 3 बजे से 4 बजे के मध्य कौन से समय पर अतिव्यापित होती है। तो भैया आगे वाला समय काम आएगा हमेशा, बजकर भी आगे वाला काम आएगा और समय के जगह आगे वाला काम आएगा, क्योंकि पीछे वाला काम में लेने के बाद 4 से 5 में चला जाएगा वो। अतः समय हमेशा आगे वाला काम में लेना है। तो बजकर कितना लेना पड़ेगा आपको? 3 बजकर। तो मैंने लिया आपके सामने 3 बजकर 60/11, और समय की जगह ले लिया आपने 3, तो ये ले लिया। फिर लिखा मैंने 3 बजकर 60 को 3 से गुणा करते 180/11, ये अपन लिख चुके हैं आपके सामने। अब एक बात आपको पहले बता दें कि 180/11 लिखने के बाद ये मिस्र बिन में बदलना जरूरी है, क्योंकि कलोक में जब भी आप आंसर दो, कलोक में जब भी आपका आंसर है तो एक बात गांठ बांध लेना, मैं मिस्र बिन में आंसर देना, क्योंकि ऑप्शन में मिस्र बिन मिलेगा। तो मिस्र बिन क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको इधर, ताकि जो बच्चे सिर्फ जिन एग्जामों में सिर्फ मेंटली होती है, रीजनिंग होती है, वो मिस्र बिन के बारे में जानते नहीं है, लेकिन गणित मेंटल पढ़ने वाले तो जानते हैं। तो आगे तो होता है आपका भागफल, ऊपर जो बचता है वो शेषफल होता है, और जिसका हम भाग देते हैं वो भाजक होता है। जिसका हम भाग देते हैं वो क्या होता है? आपका भाजक होता है। तो ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया, और जिसका हम भाग देते हैं वो क्या हो गया? आपका भाजक हो गया, है ना। इस प्रकार से मिश्र भिन्न होती है, इसे मिश्र भिन्न कहते हैं, ठीक है। अब हम भाग लगा के बता देते हैं आपको, जैसे एग्जाम्पल वो लेते हैं 180/11, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो आप 11 का पार्ट आप बोलेंगे, बोलिए 11 × 11 एक बार गया, तो यहाँ कितना बच गया आपका? 7, यहाँ 70 हो गया वो, ठीक है। अब बोलो 11 × 66, 11 × 66 होता है, कितना बच गया आपका? 4, तो 16 आ गया। शेषफल कितना बच गया? 4, तो शेषफल को ऊपर लिखते हैं, और जिसका हम भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो ये हो गया 16 से 4/11, कितना आ गया आपका? 16 से 4/11। तो अपन लिखते हैं आपके सामने, कोई बड़ी बात नहीं, 16 से 4/11, है ना। कैसे? बजकर, तो बजकर आगे लिख देते हैं पहले, जैसे मैंने लिखा 3 बजकर 16 से 4/11 मिनट एग्जैक्ट समय 6। तो आज घड़ी में बजा का देख लेना, इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापित होगी, मतलब घंटे वाली सुई के ऊपर मिनट वाली सुई आ जाएगी, ऐसे हो जाएगी यूं, है ना। तो नीचे वाली सुई नहीं दिखेगी, ये समय आप बजाएंगे। तो चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दिमाग में और बड़ा क्लियर हो जाएगा। 9 से 10 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कौन से समय पर अतिव्यापित होती है। तो आपको जो भी समय लेना वो आगे वाला काम में लेना है। तो आप कह सकते हैं, मैंने लिखा ऑप्शन 9 बजकर, ये लिखा 60/11, ठीक है, और समय की जगह आप 9 लेंगे, इसे सिंपल सी बात है, और कैलकुलेट कर देंगे 9 बजकर 9 छंग होता है 54, 540/11। अब आपको ये मिस्र बिन में बदलना आता ही है, तो मिस्र बिन में आप इजीली बदल सकते हैं। 11 × 4 = 44, 4 बार कितना बच गया आपका? 10, और 10 बच गया तो ये 0 लग जाएगा, 100 हो गया। अब 100 में 11 का भाग लाओ, 11 नाम 99, ऐसे 1 बच गया। अब 1 को शेषफल समझ लो, 49 से 1/11 मिनट, 9 बजकर 49 से 1/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां अतिव्यापित होगी, ठीक है। तो वीडियो में कंप्लीटली अपन ने अतिव्यापन के बारे में बताया, घड़ी की जो पहली अवस्था अतिव्यापन, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आप नहीं कर पाएंगे। 100% वीडियो आपने कंप्लीट देखा, एंड तक देखा, तो मेरी गारंटी है घड़ी में अतिव्यापन अवस्था से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो गलत होने की 1% भी संभावना नहीं है दोस्तों। काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं, काफी आसानी से अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो काफी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो, और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि इस प्रकार के बेहतरीन वीडियोज हम आपके लिए डेली लाते रहे दोस्तों। धन्यवाद।